तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 375 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सीनू हान को, जो अभी सेकंड एफिलिएट में नहा रहा होता है। सीनू अभी नहाते हुए सेकंड एफिलिएट के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी शीनू के पीछे से एक लड़की आती है और उसकी कमर पकड़ के कहती है, शीनू डियर, आज भी तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त शीनू और इस लड़की दोनों ने ही कुछ भी नहीं पहना होता और इस लड़की ने अपने दोनों हाथों से शीनू को पकड़ रखा होता है। ये लड़की जापानीज भाषा में कहती है, शीनू मुझे गले लगाओ। शीनू कहता है ठीक है, और शीनू इस लड़की की तरफ घूम जाता है। वैसे ही लड़की सेकंड एफिलिएट की सीईओ नेको ही होती है, लेकिन इसका असली नाम मित्सुकी होता है। और इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये शीनू को पसंद करती है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात तो ये है कि शीनू पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लड़की को इस बारे में पता होगा या फिर नहीं, और अगर नहीं पता है तो जब इस लड़की को इस बारे में पता चलेगा तो ये लड़की क्या करेगी। और जितने भी सिग्मा मेल हैं उन सबसे निवेदन है कि ये सीन देख के पिघलना मत। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंडो और डैनियल को। अभी ये दोनों एक कमरे में होते हैं। डैनियल कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है ना? युंडो कहता है, डैनियल, जो तुम पहले बोल रहे थे, क्या तुम वो सच बोल रहे थे? तुम अपने दोस्तों को इस सर्कस का हिस्सा बनाओगे? डैनियल कहता है, हाँ युंडो, तुमने बिल्कुल सही सुना था। युंडो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डैनियल? तुमने अपनी आंखों से देखा था वो लोग किस तरह का गेम खेलते हैं। डैनियल, ये कोई मजाक नहीं है, लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। डैनियल कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उन सबको धोखा दे रहा हूँ युंडो। युंडो कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन कुछ खाते हुए जापानीज में बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है वो झूठ बोल रहा है। डैनियल पार्क अपने दोस्तों को धोखा दे देगा, आखिर उसकी इस बात में कौन यकीन करेगा? डैनियल पार्क वो मेन इंसान है जिसने थर्ड और फोर्थ एफिलिएट को तबाह किया है, इसलिए अगर तुम उसके शब्दों में यकीन करोगे तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। उस इंसान का बस एक ही मकसद है, वो बस ये चाहता है कि वो हमें अपनी बातों में मना ले और हम उसकी इस बात के ऊपर यकीन कर ले कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया है, और ऐसा करके वो सेकंड एफिलिएट को अंदर से तबाह करना चाहता है। लेकिन हम उसकी ये सोच उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और अपने उन मेंबर्स को सर्कस में पार्टिसिपेट करवाएंगे ताकि वो उन्हें खत्म कर सके। खैर, तुम्हारा शुक्रिया इस मैटर में मेरी मदद करने के लिए। अभी जो यूजिन होता है उसके सामने बैठी होती है नेको और उसके पीछे खड़ा होता है नोमैन। नेको खाना खाते हुए कहती है, आपकी मदद करके मुझे काफी खुशी होगी सर। आपने मेरी मदद करी मेरे डार्लिंग से मुझे मिलवाने में, इसलिए मैं कम से कम आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। यूजिन कहता है, और वो क्या है? नेको कहती है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे मेरी और शीनू की खुशी की गारंटी देनी होगी। नेको यूजिन की गर्दन में ब्रेड नाइफ लगा के कहती है, अगर किसी ने वो चीज हमसे छीनने की कोशिश करी जो हमारे पास है, मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। और इस लिस्ट में तुम भी शामिल हो, तुम भी मेरे हाथ से नहीं बचोगे अगर तुमने हमारी खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश करी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अभी जो मैंडियॉक होता है नेको के चाकू और यूजिन की गर्दन के बीच में अपना हाथ ले आता है। यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, जब बात प्यार की आती है तो तुम ऐसी ही हो। नेको स्माइल के साथ कहती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बात तो कहनी पड़ेगी, मैं काफी ज्यादा चिंता में हूँ क्योंकि तुम अलायंस के बंदों को सर्कस में ज्वाइन करवा रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर ये उस इंसान के प्लान का एक हिस्सा होगा? और यार, जो अलायंस के बंदे हैं वो डैनियल के दोस्त ही हैं। अभी जो नोमैन होता है पीछे से यूजिन को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, और मैंडियॉक भी अपनी उंगलियों का कुछ अजीब सा शेप बना के यूजिन के पीछे से नोमैन को दिखा रहा होता है। और मैंडियॉक के इस साइन का क्या मतलब है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। वैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड थोड़ा सा अडल्ट हो गया है, तो इसलिए जो छोटे बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं। अभी जो नेको होती है वो डैनियल के बारे में कहती है, हो सकता है किट्सुने एलाइट मेंबर का एक ग्रुप बनाए जिससे वो सर्कस का सफाया कर सके। अगर उसने ऐसा करा तो सेकंड एफिलिएट मुसीबत में पड़ सकती है। यूजिन कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम किट्सुने को अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे और उसके ऊपर अच्छे से नजर रखेंगे और वो किसी भी तरह का एलाइड ग्रुप नहीं बना पाएगा। नेको कहती है, आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है? यूजिन कहता है, मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि किट्सुने कुछ भी ना कर पाए, और ऐसा मैंने अलायंस में से 5 बंदों को सेलेक्ट करके किया है। वो 5 बंदे हमारे सर्कस के पार्टिसिपेंट्स बनेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली, वेरेंचे और शैली पार्क को। इन तीनों के सामने भी खड़ा होता है डैनियल पार्क। शैली कहती है, हे, मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, तो बताओ डैनियल पार्क, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? डैनियल कहता है, तो तुम सब यहाँ पे आ गए, मैं तो सोच रहा था अगर तुम यहाँ पे ना आते तो ज्यादा सही रहता, लेकिन अभी मैं किसी ऐसे इंसान को भी देख रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया था, वो यहाँ पे आया है। अभी हम देखते हैं जो विंजिन भी होता है वो भी यहाँ पे आ गया होता है जैक ली का पीछा करते करते। विंजिन जब से अपने प्राइम स्टेट में आया होता है तब से उसको डैनियल से फाइट करने की बहुत ज्यादा लगी होती है। विंजिन कहता है,
मैं जैक ली का पीछा करते करते यहाँ पे आया हूँ। आजा डैनियल, हो जाए। डैनियल कहता है क्या क्या हो जाए? विंजिन कहता है मैंने कहा था मैं बस 1 महीने में ही अपने प्राइम स्टेट में वापस आ जाऊंगा। डैनियल कहता है क्या? मैंने तो नहीं सुना, तुमने ऐसा कब कहा था? विंजिन कहता है हरामजादे, तुझे लग रहा है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, आज तो मेरे हाथ से मरने वाला है। तभी जो जैक होता है वो डैनियल का कॉलर पकड़ता है और कहता है डैनियल पार्क, क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? तभी विंजिन कहता है ओए रुक जा, अभी डैनियल के साथ मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैक अभी बहुत गुस्से में डैनियल को कहता है तू कई दिनों से स्कूल नहीं आया, तुझे पता है मुझे तेरी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। स्कूल में सब के सब तेरी चिंता कर रहे हैं, और आखिर तू ये सूट बूट पहन के यहाँ पे क्यों खड़ा है? तू क्या करने की सोच रहा है? पहले ही जीहो पार्क की खबर सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन तू क्यों चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है डैनियल? डैनियल अपने मन में कहता है जैक मुझे माफ करना, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। लेकिन बाहर से डैनियल कुछ और दिखाता है। डैनियल जैक का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है अपने हाथ मुझसे दूर रख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जैक हैरान होकर कहता है डैनियल। शैली कहती है क्या ये सच में डैनियल पार्क है? विंजिन कहता है क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है? हा कितनी मजेदार बात है। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन आता है और कहता है मुझे ये सब कुछ समझाने का मौका दो, दरअसल ये सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल है। डैनियल पार्क अभी तुमसे इस तरह से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अब डैनियल वर्कर्स का एक हिस्सा बन चुका है और तुम और तुम्हारे दोस्त हमारे जाल में फंस चुके हो। वैरेन गुस्से में कहता है तू साले, तू दोबारा से। शैली वैरेन को पकड़ के कहती है हे पहले उसकी बात तो सुन लो। अभी जो डैनियल होता है अचानक से वैरेन के एक लात मारता है, लेकिन वैरेन अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और शैली को कहता है शैली अपनी आंखें बंद करो। डैनियल आखिर ये सब क्या है? डैनियल कहता है क्या मतलब है तेरा कि ये क्या है? क्या तूने हमारे प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी? मैं अब वर्कर्स का एक हिस्सा हूँ। जैक हैरान होकर कहता है क्या वर्कर्स? तो तुम उनमें से एक हो? क्या इसीलिए तुम इतनी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे? शैली कहती है क्या ये वर्कर्स वाली बात सच है? इसका मतलब तुमने हमें धोखा दे दिया है। विंजिन अभी अपना सर खुजलाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये यॉर्कर्स है क्या? मेरी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या मैं यहाँ पे किसी और दिन आऊँ? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ तुम में से किसी को भी चोट नहीं आएगी। लेकिन ये विंजिन यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी जो वैरेन होता है वो कहता है हाँ मुझे कोई भी हैरानी नहीं है, लगता है मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। और वैरेन एक मुक्का मारता है डैनियल के, लेकिन डैनियल अपने हाथ से इस मुक्के को रोक लेता है। वैरेन कहता है जिस समय हम वहाँ पे मिले थे उस दिन मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, मैं उस वक्त कुछ सुन नहीं पाया था, लेकिन मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था। इसका मतलब डैनियल पार्क तूने उस वक्त ही हमें धोखा दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए ये अच्छा ही है, अब मैं यहाँ पे तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। तभी जैक यूजिन की तरफ देख के कहता है ओए चश्मे वाले लड़के, ये सब कुछ तूने किया है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि डैनियल हमें धोखा दे दे। तूने डैनियल के साथ कोई सौदा किया है ना? तू डैनियल से ये सब कुछ मजबूरी में करवा रहा है ना? जैक डैनियल को कहता है तो बता डैनियल तेरा प्लान क्या है? क्या तू अकेला ही हम तीनों को यहाँ पे हराने की सोच रहा है? तभी शैली अपने हाथ में एक फ्राई पैन लेके कहती है यहाँ पे 3 नहीं हम 4 हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, क्या ये लोग हमारी हॉस्टल गैंग को कम समझ रहे हैं? लेकिन तभी विंजिन यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे लगता है 3 कहना सही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, मैं यहाँ पे बेफालतू ही आया हूँ। तो ठीक है ढक्कनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। लेकिन तभी जो नोमैन होता है बाइक को उछालता हुआ यहाँ पे आता है और विंजिन के ऊपर चढ़ा देता है। जैक और वैरेन ये देख के कहते हैं हे विंजिन, क्या तुम ठीक हो? आखिर वो चीज क्या है? लेकिन जो विंजिन होता है उसने नोमैन की पूरी बाइक को अपने हाथों से उठा लिया होता है और कहता है प्लीज मैं तुमसे अब भी बोल रहा हूँ, मुझे घर जाने दो। लेकिन जो नोमैन होता है वो विंजिन को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। विंजिन कहता है क्या तू मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा है? तू साले, तुझे लगता है चॉनलियांग कोई मजाक है? और विंजिन नोमैन की बाइक को पकड़ के जमीन में पटक देता है। लेकिन जो नोमैन होता है वो समय में ही बाइक से कूद गया होता है। नोमैन जापानीज भाषा में कहता है क्या चियोन तूने क्या कहा? क्या यह किसी तरीके का नारा है या फिर कुछ और? मैं हूँ एक रेंजर। तभी जैक कहता है क्या एक मास्क वाला बंदा? नहीं, मुझे ये मत कहना कि ये भी वर्कर्स का एक हिस्सा है। लेकिन तभी यहाँ पे वर्कर्स का एक और एग्जीक्यूटिव आ जाता है और आई थिंक इस वाले बंदे का नाम होता है ह्योतोको। ये बंदा भी वैरेन के एक टक्कर मार के उसको लोहे की दीवार में चिपका देता है। वैरेन कहता है ये सच में बचकाना है, आखिर तू है कौन साले? लेकिन जो ह्योतोको होता है जमीन में किसी भालू की तरह मुक्के मार रहा होता है, किसी जंगली जानवर की तरह। वैरेन कहता है क्या तू कोई जंगली भालू है? जैक कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या तू भी यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव है या फिर तू याकुजा से है? और जैक ये बात बोल रहा होता है डारूमा को, जो अभी उसके सामने खड़ा होता है। और विंजिन गुस्से में बोल रहा होता है प्लीज मैं तुमसे अब भी बोल रहा हूँ सालो हरामखोरो,
मुझे घर जाने दो। और वैरन ह्योतो को कहता है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? तेरे अंदर इतना ही दम है? तुम्हें लगता है तुम हम लोगों को तबाह कर सकते हो? यूजिन, तुझे लगता है ये नमूने हमें तबाह कर सकते हैं? और अभी जो वैरन लोग होते हैं इन तीनों एग्जीक्यूटिव्स के सामने खड़े होते हैं। तभी जैक एक हल्की सी आवाज में कहता है, डैनियल कुछ तो बोल, तुझे लगता है तुम 4 मिलके हम 3 को हरा सकते हो? तभी शैली एक पतीला लेके कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हम 3 नहीं हम 4 हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, बताओ मुझसे कौन लड़ेगा? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन तभी यूजिन कहता है, क्या तुमने कहा हम 4 हैं? हे, क्या तुम पूरे दिन भर वहाँ पे खड़े रहने वाले हो? वहाँ पे मस्ती मारना बंद करो, अब जल्दी से यहाँ पे अंदर आ जाओ। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है शीनू हान की। शीनू कहता है, उप्स, तुमने मुझे देख लिया? मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे एक धमाकेदार एंट्री करूंगा। तो क्या यही वो लोग हैं जिन्हें हम पार्टिसिपेंट्स बनाने वाले हैं? क्या यही लोग हमारे सेकंड एफिलिएट के सर्कस के पार्टिसिपेंट्स बनेंगे? इनकी वाइब्स से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ ये लोग बस बातें ही अच्छी नहीं करते होंगे। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ जाए, इसलिए अपने अंदर मेरे प्रति कोई भी मन मुटाव नहीं रखना। यानी कि शीनू हान गॉड ऑफ कॉम्बैट इनसे लड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।